इस क्लास में हम MS वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब को ओपन कर लेना है। मैं पहले वर्ड को ओपन करता हूँ। वर्ड को जैसे ही ओपन होता है तो आप उसका इंटरफेस के बारे में जानेंगे। इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब करना क्या है, आपको जितनी भी सारी चीज़ें ऊपर की साइड है आप देखो, ये चीज़ें आप देखो। इन चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ये चीज़ें क्या होती है, आपका ग्रुप होता है। सा ग्रुप है ये, आप यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड। फिर आप यहाँ पे देखो ये कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट ये कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ ये कौन सा ग्रुप है, स्टाइल। साथ में आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है एडिट ग्रुप। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वह हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर देखो कितने ग्रुप हैं, पहले आप जानो। एक ग्रुप हमारा पेज है, टेबल, इलिस्ट्रेशंस, एड इन्स, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर, फूडर, टैग्स, सिंबल्स। इतने प्रकार के हमारे इंसर्ट टैब में ग्रुप होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज ग्रुप के बारे में। पेज ग्रुप के अंदर यहाँ पे 3 कमांड है। पहला होती है पेज कवर। जो भी आप बुक देखते हो, बुक का जो पहला पेज होता है उसे हम कवर पेज कहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए बने बनाई बुक के कवर पेज ले सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन पेज होता है उस पे इस प्रकार का ये डिजाइन बन के आ जाएगा। साथ में आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा आप अपने डॉक्यूमेंट का कोई नाम दे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ हेलो, या आप यहाँ पे जिस टाइप की क्लास कर रहे हैं, मैंने कहते ही MS वर्ड इंसर्ट टैब है, ठीक है। जैसा भी चाहो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबटाइटल आप यहाँ पे कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो मैं ऑलरेडी से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए करना क्या है, आपको इस पर सेलेक्ट करना है, देन डिलीट। ये हमारा होता है कवर पेज। कवर पेज के बाद आता है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से एक खाली पेज आ जाएगा। अभी मैं इसे छोटा कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ। देखो कितने पेज है, अभी 2 पेज है हमारे पास। मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो एक और खाली पेज आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक और खाली पेज आएगा। आप यहाँ पे देखो अभी हमारे पास कितने पेज है, 4 पेज। कहाँ से आए हैं, ये हमारे आए हैं आपके ब्लैंक पेज से। यदि आप पेज का कवर पेज चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखो इस कमांड के यूज करके आप यहाँ से ब्लैंक कवर पेज ले सकते हैं। पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब यही होता है जैसे आप पेज को फाड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे ये हमारे पास कोई पेज है, मैं इसे बीच में से ब्रेक कर दूं तो ये होगा हमारा पेज ब्रेक। सबसे पहले क्या करना है, पेज को बड़ा कर लेना है। मैं पेज को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डमी पैराग्राफ का यूज करूंगा, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब जो है इस हाईलाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। साथ में यहाँ पे मैं इसका कोई कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैंने इस प्रकार सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है, आपको इसका भी कलर कोई चेंज कर लेना है। मैं इसलिए आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ जो ब्लैक जो हमारा ब्लू कलर का लाइन है, ये लाइन्स है, इनके बीच में कोई पेज बन के आए तो आप यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज करो। जैसे आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे जो भी ब्लू कलर का है उसके और ब्लैक कलर के बीच में एक खाली पेज आ गया। ब्लैंक पेज मतलब पेज को ब्रेक कर दिया, उससे नीचे ही सारा खाली हो गया। अब ये चीज़ें तो आपके समझ में, पेज ब्रेक का इसी यूज किया जाता है। जैसे कि आप कोई पेज को ब्रेक करना चाहते हो, आप लोगों को समझाने के लिए मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल इसे सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट बटन दबा देता हूँ। सिंगल पेज बचा, इसे जूम कर लेता हूँ। साथ में यहाँ पे आते हैं टेबल्स पे। टेबल्स का क्या काम होता है, आप यहाँ पे रो और कॉलम का समूह बनाते हैं, उसे टेबल कहते हैं। ये जो हमारी टेबल है, आपको बता दें रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सी होती है। जो लाइन इस प्रकार की है, ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं रो। जो इस प्रकार की खड़ी लाइन है, ये वाली लाइन, ये हुई तो है आपकी कॉलम। जितनी कॉलम होगी उतने आपके बॉक्स बन जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो कितनी रो है, यहाँ पे 3 रो है, ये 3 रो है। और यहाँ पे कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है। बॉक्स कितने बने, 3। यदि आप चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेबल्स बनाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब के अंदर आता है टेबल्स। जैसे ही बॉक्स है, जैसे ही आप अपना माउस को इस पे ड्रैग करेंगे उसी प्रकार की यहाँ पे टेबल बनती आएगी। साथ में आता है यहाँ पे इंसर्ट टैब, इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल का क्या काम होता है, ये पूछता है आपसे कि आप कितनी कॉलम चाहते हैं। मैंने कह दिया भाई मुझे 12 कॉलम चाहिए। कितनी रो के अंदर आना चाहिए, 5 रो के अंदर। जैसे आप एंटर करेंगे, आप यहाँ पे देखो जो ये वाली लाइनें हैं, ये टोटल बॉक्स 12 है। ये वाली जो कॉलम है, ये जो रो है, ये टोटल हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 रो में 12 कॉलम है। आसान है, कर सकते हैं आप लोग। इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट टाइप के, फिर आता है आपका यहाँ पे ड्रैग टेबल। आप अपने अनुसार बना सकते हैं। मुझे लगता है कि यार इनके बीच में भी एक और टेबल आनी चाहिए। आप ऐसे ड्रैग करो, बन जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एक और टेबल होना, यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप माउस से इस प्रकार भी खींचोगे ना, ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपकी। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितनी चाहे रो, जिस प्रकार की रो। मैं बीच में खींच के दिखा देता हूँ कि बन गई। आप अपने अनुसार ये चीज़ें जो आ रही हैं, इसके कुछ टूल्स होते हैं, इनके बारे में हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमें इंसर्ट टैब के बारे में ही जानना है। उसके बाद आता है आपका
एक्सेल शीट। यदि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल में जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वे चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएगी। देखो एक्सेल का यहाँ पे पूरा इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे आप कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 तक गिनती लिख ली, 6 7 8 9 10 है ना। बाहर क्लिक करूंगा, जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। तो ये एक तरह का डेटा आया। एक्सेल में बना हुआ डेटा आप अपने इंसर्ट टैब में ले सकते हैं, सॉरी एमएस वर्ड में। कंट्रोल से सेलेक्ट करता हूँ, सभी चीज़ों को डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करना बहुत आसान है। उसके बाद आता है यहाँ पे टेबल के अंदर आता है क्विक टेबल्स। यदि आप चाहते हैं कि कैलेंडर, बहुत सारी चीज़ें आती है, कैलेंडर बने बनाए कैलेंडर के बहुत सारे डिजाइन होते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में आने चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जिस प्रकार का डेटा चाहिए यहाँ पे ऑटोमेटिक डमी पैराग्राफ का डेटा आ गया, आप इनका यूज कर सकते हैं। कैलेंडर चाहिए मुझे, मैं एंटर करता हूँ, फिर से मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ, टेबल्स में जाता हूँ, क्विक टेबल में। यहाँ पे ये रहा कैलेंडर माई का, आप यहाँ पे कैलेंडर देख लो, आ गया कैलेंडर। इसे ये जो ड्रैग होता है आप इसे पकड़ के इस बटन से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। डिजाइनिंग की बात रही तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन आता है। अब बात करते हैं इसमें, मैं पहले इन चीज़ों को सिलेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूँ, सभी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। पिक्चर, यह विंडो हमारी 10 है। इसके अंदर जो ये एमएस वर्ड है ये 2019 है। इसके अंदर कुछ फीचर आते हैं, जैसे कि कोई भी ऑनलाइन फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, गूगल से अगर मुझे कोई फोटो उठाना है, मैं मानता हूँ कि भाई मुझे चाहिए एक यूट्यूब का लोगो या फोटो, तो मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा, ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। अभी जो ये यहाँ पे आ रहा है नॉट रिस्पॉन्सिंग, बाजी फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से ये हो जाता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यूट्यूब। जैसे ही मैं यहाँ पे यूट्यूब क्लिक करूँगा, अब देखो यहाँ पे यूट्यूब के बहुत सारी इमेज आ जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट में इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं या प्रेजेंटेशन में आप इनका यूज कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है काम करना। यहाँ पे कुछ नाम आ रहा है, ये बता रहा है कि भाई जो ये पिक्चर है ये इस बनाया गया है, औरतों का नाम है, आप चाहते से डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद आप इसका यूज कर लो, आसान हुआ। यदि आप चाहते हैं कि जो हमारा जो पिक्चर हमारे कंप्यूटर में से आना चाहिए,